जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयदौन है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। इथेरियम मार्केट आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इथेरियम की कीमतें उस सपोर्ट लेवल के पास ट्रेड हो रही हैं जो अगर डाउन साइड पे ब्रेक हो जाता है तो ये जो शॉर्ट टर्म में एक बुलिश ट्रेंड इथेरियम मार्केट का है ये इनवैलिडेट होने का चांस बन जाएगा। तो ऐसे एनवायरनमेंट्स डिफरेंट मार्केट्स के कि जो एनवायरनमेंट्स मेक और ब्रेक सिचुएशन में होते हैं वो बड़े आइडियल एरियाज़ होते हैं और आइडियल टाइम होता है ट्रेड करने का, बिकॉज़ उन एनवायरनमेंट्स और कंडीशंस और की लेवल्स के पास अगर आपको किसी भी मार्केट में एंट्री मिल जाए तो एक बहुत बड़ी मूव जो एक्सपेक्टेड होती है कि किसी एक डायरेक्शन में जनरेट होगी उसका हिस्सा बन के आप बहुत ज़्यादा पैसा मार्केट में बना सकते हैं। थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करके इथेरियम मार्केट के प्राइस चार्ट पे चलते हैं और ये सारा एनवायरनमेंट डिस्कस करते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ को भी हाईलाइट करेंगे। एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं इथेरियम मार्केट के प्राइस चार्ट पे। बिटकॉइन के बाद दूसरे नंबर पे ये मार्केट है कि जिसके अंदर क्रिप्टो स्पेस में बड़ी ज़बरदस्त शॉर्ट टर्म ट्रेड्स आपको मिल रही होती हैं। चलें जी, इथेरियम मार्केट का डेली प्राइस चार्ट अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं और लेफ्ट से राइट आप इस मार्केट को देखें तो एक शॉर्ट टर्म बुलिश ट्रेंड यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। सुपर किस्म का बुलिश ट्रेंड है। विद इन दैट बुलिश ट्रेंड हमारे पास यहाँ पे मार्केट ने रेंजेस भी बनाई और मोस्ट रिसेंट जो आपके सामने रेंज आई उसकी लोअर एक्सट्रीम तकरीबन $2100 से लेके $2170 तक है। और जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं $2224 की इस टाइम पर प्राइस चल रही है। और ये वाला वो जोन है जिसकी मैं बात कर रहा था कि ये पूरा जोन है जो इस शॉर्ट टर्म बुलिश ट्रेंड का मोस्ट रिसेंट हायर लो स्विंग सपोर्ट लेवल है। बुलिश ट्रेंड वो ट्रेंड के जैसे जैसे मार्केट मूव करे, हर हाई पिछले हाई से ऊपर, हर लो पिछले से ऊपर, और इस बुलिश ट्रेंड की सस्टेनेबिलिटी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस मोस्ट रिसेंट हायर लो स्विंग सपोर्ट लेवल पे आती है कि जब तक ये वाला लेवल इंटैक्ट है तब तक ये बुलिश ट्रेंड एक्टिव है। जैसे ये वाला लेवल डाउन साइड पे इनवैलिडेट ये सपोर्ट लेवल हो जाएगा तो ये बुलिश ट्रेंड खतरे में पड़ जाएगा। अब ये जो हम ड्राइंग करते हैं तो ड्राइंग में तो टेक्स्ट बुक ट्रेंड की एग्जाम्पल ड्रॉ करते हैं, लेकिन विद इन दोज ट्रेंड्स ये जो अपनी स्क्रीन पे आप मुझे ड्रॉ करते देख रहे हैं यहाँ पे कंसोलिडेशन रेंजेस भी बन जाती हैं तो उनको भी फिर हमें फैक्टर इन करना होता है। जैसे इथेरियम मार्केट के केस में आप देखेंगे यहाँ पे मोस्ट रिसेंट जो इस टाइम पे हायर लो स्विंग सपोर्ट लेवल है ये पूरा बेसिकली जोन है $2100 से लेके 2170 का, और इसी जोन के ऊपर बिल्कुल मार्केट ट्रेड हो रही है। दैट मीन्स कि अगर इथेरियम मार्केट ने वापस अपसाइड पे जाना है और एक शॉर्ट टर्म अपसाइड मूव इसने स्टार्ट करनी है तो भैया यही वो पर्टिकुलर एरिया है कि जिस एरिया से इसको अपसाइड पे जाना है। आने वाले दिनों में अगर ये लेवल डाउन साइड पे ब्रेक हो जाता है और वो कंफर्म ब्रेक होता है तो फिर क्या होगा कि शॉर्ट टर्म में इथेरियम मार्केट को मजीद डाउन साइड पे हम देख सकते हैं। कहां तक देख सकते हैं? एटलीस्ट हम इसे $1900 तक जो नेक्स्ट एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट लेवल है वहां तक हम मार्केट को देख सकते हैं। अब दोनों सूरतों में हमें क्या करना है? हमें ये करना है सबसे पहले जब तक मार्केट 2170 से ऊपर है, इस जोन से ऊपर है, इस पर मैं यहाँ पे येलो हाईलाइट भी कर देता हूँ, जब तक मार्केट इस जोन से ऊपर है तब तक हमें बाइंग चांसेस लेने हैं। आइडियली इसी लेवल पे मार्केट के एक पुल बैक के बाद यहाँ पे कोई कैंडल की ऐसी शक्ल बने जो 4 आवरली और डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे कीमतों के उठने का आपको क्लू दे, तो उसके ऊपर जो है वो हमने काम करना है। अब कैंडल्स की मुख्तलिफ शक्लों का बेसिकली मतलब क्या है? ऑब्वियसली यहाँ पे जहाँ पे डिफरेंट मार्केट्स के अपडेट्स लेके मैं आपके लिए आता हूँ, कैंडल्स की मुख्तलिफ शक्लों को एलैबोरेट नहीं कर सकता। ऑल्दो अभी अपनी स्क्रीन पर आप मेरा यूट्यूब चैनल देखेंगे जहाँ पे प्लेलिस्ट्स के अंदर एक प्लेलिस्ट पड़ी है ट्रेडिंग कोर्स के नाम से, कि जिसमें काफ़ी वीडियोज़ है जिन वीडियोस में महज मैंने इन कॉन्सेप्ट्स को कि कैंडल्स की मुख्तलिफ शक्लों का क्या मतलब है, ट्रेंड्स को हाईलाइट कैसे करते हैं, रेंज बाउंड मार्केट, तो बेसिकली इस ट्रेडिंग कोर्स में बिगिनर लेवल पे इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को शॉर्ट वीडियोस के जरिए आपको समझाने सिखाने की कोशिश की है। तो अगर आप ये मेरी अपडेट्स को एंजॉय करते हैं, डिफरेंट मार्केट्स की जो मैं आपके लिए लेके आता हूँ और अपनी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आप कर रहे हो, उसके लिए ये अपडेट्स आपके लिए यूजफुल साबित होती हैं, तो ये ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट पहले कर लो मेरे YouTube चैनल पे, सो दैट ये प्लेलिस्ट करने के बाद चूंकि फिर आप फेमिलियर हो जाओगे डिफरेंट ट्रेडिंग मार्केट्स के कॉन्सेप्ट से, तो आपको इन अपडेट्स का ज़्यादा मज़ा आएगा। उसके अलावा प्रोफेशनल लेवल पे अगर आपने प्रोफेशनली काम को सीखना है, बिगिनर से एडवांस लेवल तक आप एक प्रॉपर ट्रेडिंग कोर्स करना चाहते हो, उसके लिए अपनी स्क्रीन पर मेरा डिस्कॉर्ड ग्रुप देख रहे हो जहाँ पे बिगिनर से एडवांस लेवल पर एक डिटेल ट्रेडिंग कोर्स उर्दू हिंदी ज़बान में आपको शॉर्ट वीडियोज़ के जरिए मिलेगा। साथ ही साथ डेली बेसिस पे हमारे ग्रुप में डिफरेंट ट्रेडिंग मार्केट्स जिनमें फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी मार्केट्स हैं, इनके सिग्नल्स दिए जाते हैं और डेली बेसिस पे लाइव स्ट्रीम्स होती हैं जिनका हिस्सा बनकर रेगुलर मार्केट वीडियो अपडेट भी आप हासिल कर सकते हो। मेरा प्रीमियम ट्रेडिंग और लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करने के लिए मेरी वेबसाइट अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं सैयदौन.com, यहाँ पे ट्रेडिंग कोर्स एंड सिग्नल्स की टैब पे आप क्लिक करोगे
और इस पेज को स्क्रॉल डाउन आप करें, डिटेल में ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस भी दिया हुआ है और एडमिशन फॉर्म दिया हुआ है, जिसको इस्तेमाल करके खुद को आप मेरे फेसबुक ग्रुप और डिस्कॉर्ड ग्रुप में एज ए मेंबर एनरोल करके अपने बिगिनिंग ट्रेडिंग और लर्निंग करियर को नेक्स्ट और प्रोफेशनल लेवल पे लेके जा सकते हो। नाउ बैक टू द मार्केट्स। अब इथेरियम मार्केट के अंदर हमने सिनेरियो हाईलाइट कर लिया। $2100 से लेके 2170 का जो लेवल है वो एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट लेवल है, और ये जो शॉर्ट टर्म बुलिश ट्रेंड है, इस बुलिश ट्रेंड की सस्टेनेबिलिटी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस लेवल पे है। बुल्स की फाइनल डिफेंस लाइन शॉर्ट टर्म में 2100 से 2165 2170 का एरिया है। इस पर्टिकुलर लेवल पे जब मार्केट आएगी तो कोई भी कैंडल की ऐसी शक्ल जो कि प्राइस सेक्शन बाइंग सेटअप सिग्नल है, जो ट्रेंड की डायरेक्शन में प्राइस के अपसाइड पे जाने का क्लू दे रही है, उसको हम एटलीस्ट इस शॉर्ट टर्म रेंज की अपर एक्सट्रीम 2400 और $2450 के एरिया तक राइड कर सकते हैं। याद रखें, जो लेवल्स इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं उन पे फॉल्स ब्रेकेजेस का भी आपने ख्याल रखना है। उसके लिए बिटकॉइन मार्केट के प्राइस चार्ट पे मैं आपको लेके जाऊंगा। जैसे बिटकॉइन मार्केट में आप देखें कि ये एक शॉर्ट टर्म रेंज थी और इस रेंज की लोअर एक्सट्रीम 40-41 हज़ार डॉलर्स का एरिया, मार्केट ने 22 जनवरी को इसको डाउन साइड के ऊपर ब्रेक किया और ब्रेक करने के फ़ौरन बाद से ही बनने वाली कैंडल्स अब वापस इस लेवल से ऊपर जाने की कोशिश कर रही हैं और हमें क्लूज़ दे रही हैं कि मार्केट वापस इस लेवल से ऊपर जाना चाहती है। अब अगर लेट्स सपोज आज या कल मार्केट इस लेवल से वापस ऊपर जाके 40-41 हज़ार से ऊपर क्लोज हो जाती है, तो ये जो निचला ब्रेक था इसको हम फॉल्स ब्रेकेज बोलेंगे, इसको हम मार्केट की एक डिसेप्टिव, एक धोखे वाली मूव बोलेंगे। तो इस तरह के इवेंट्स की लेवल्स पे होते हैं और इथेरियम में भी ऐसे हो सकता है कि अब ये वाला की लेवल प्राइस चार्ट को क्लियर करके मैं आपको बता दूं, ये वाला लेवल जैसे हमने हाईलाइट किया जी, ये बड़ा ज़बरदस्त एक एरिया है $2100 से लेके तकरीबन 2165 तक। तो आप देखें कि किसी भी दिन मार्केट इस लेवल को वायलेंटली नीचे ब्रेक कर रही है, तो जैसे ही ब्रेक करेगी इनिशियल ब्रेक पे आपने सेल नहीं करना, बिकॉज ये भी हो सकता है कि इनिशियल ब्रेक के बाद 1-2 दिन वेट करके वापस मार्केट इस लेवल से ऊपर रिकनेक्ट हो जाए। तो अगेन सबसे पहला फोकस ये है कि हम ट्रेंड की डायरेक्शन में की सपोर्ट लेवल से काम करें, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से काम करें। हाँ, ट्रेंड रिवर्स हो रहा है और उस रिवर्सल के क्लूज़ हमें कंफर्म तरीके से मिल रहे हैं मार्केट में, और उसका क्लूज़ कैसे ढूंढते हैं, जैसे ये वाला लेवल है, एक कैंडल नीचे ब्रेक होती है, दूसरी भी नीचे क्लोज हो, तीसरी भी नीचे क्लोज हो, चौथी भी नीचे क्लोज हो, तो 3-4 कैंडल्स इस लेवल से नीचे क्लोज हो गई हैं, बस कंफर्म हो गया कि ये कंफर्म ब्रेक था, मार्केट वापस अपसाइड पे नहीं जाने वाली। फिर ठीक है, शॉर्ट टर्म में काउंटर ट्रेंड आपने सेल साइड के ऊपर पोजीशंस लेनी है, आप ले लो, लेकिन फिलहाल जब तक ये लेवल इंटैक्ट है तब तक एज अ ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर, यानी अपनी शॉर्ट टर्म ट्रेड्स को ट्रेंड की डायरेक्शन में करने वाला ट्रेडर अगर आप हैं तो आपने ट्रेंड की डायरेक्शन में की रेलेवेंट सपोर्ट लेवल से आपने मार्केट में काम करना है। अब ये बात हमेशा याद रखें कि एक बहुत बड़े लेजेंडरी ट्रेडर ने बोला था कि मुझे ये नहीं पता कि मार्केट कहाँ जाएगी, ऊपर या नीचे, मगर मुझे ये पता है कि अगर मार्केट ऊपर गई तो मेरा एक्शन क्या होगा, मेरा रिस्पॉन्स क्या होगा, और अगर मार्केट नीचे गई तो मेरा एक्शन या रिस्पॉन्स क्या होगा। इसका मतलब ये है कि रिएक्टिव ट्रेडर बने। दुनिया में कोई ट्रेडर ऐसा नहीं है, ये आखिरी बात मैं कर रहा हूँ आपसे, कि जिसको 100% गारंटीड पता हो कि मार्केट ने यहाँ से कहाँ जाना है, अदरवाइज़ लोग अपनी जायदादें बेच के मार्केट में बेट कर दें। ठीक है, ये क्लूज़ के ऊपर सारा काम हो रहा होता है, यानी हम मार्केट के ट्रेंड्स को देखते हैं, सप्लाई एंड डिमांड को देख रहे होते हैं, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे इन्वेस्टर सेंटिमेंट देख रहे होते हैं, मार्केट पार्टिसिपेंट की एक्टिविटी देख रहे होते हैं, मार्केट के ऊपर इनकी आउटलुक को देख रहे होते हैं, तो हम अंदाजे बिल्ड कर रहे होते हैं, हमारे पास जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन होती है उसको देखते हुए कीमतों की तब्दीलियों पर। समटाइम्स ये अंदाजे ठीक है, समटाइम्स गलत है, लेकिन अगर अच्छा रिस्क मॉडल डिप्लॉयड है, पॉजिटिव रिस्क मॉडल डिप्लॉयड है आपकी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में, तो ज़्यादा अंदाज़ों के गलत होने के बावजूद टोटल नेट आपका ट्रेड अकाउंट जो है वो प्रॉफिटेबल साबित हो जाता है, यानी एंड पे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर निकल आते हैं। तो ये चीज़ याद रखनी है, सिनेरियोस बिल्ड करें, हमेशा मार्केट में सिनेरियोस बिल्ड करें, एंड यू वुड बी सरप्राइज्ड कि आपकी ट्रेडिंग कहाँ से कहाँ चली जाएगी। अगर आज के कंटेंट ने आपके वक्त में वैल्यू ऐड किया, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखें अपना, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।